चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हम 4 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बिना देरी किए मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जेड की वीमा क्या होती है स्टूडेंट्स। तो जेड होता है हमारा प्रतिरोध, तो उसकी वीमा होती है 12 - के 32। यो हम डायरेक्ट याद रखते हैं कि जेड की वीमा या प्रतिरोध की वीमा कितनी होती है, 12 - के 32 होती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि आप नेक्स्ट शिफ्ट दे रहे हो या फिर नेक्स्ट डे आप पेपर दोगे एयरफोर्स का 5 नवंबर को, तो आप इसका फॉर्मूला जरूर याद रख के जाइए, क्या पता न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाए। तो हम यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं रहती तो हम निकाल भी सकते हैं कि V बराबर होता है IR ओम के नियम से, और R बराबर होता है V/I होता है, और V बराबर होता है W/Q इंटू I, और Q बराबर हम सभी जानते हैं Q बराबर होता है IT, तो W/I² इंटू T हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, यो बराबर हो जाएगा R के। तो अब हमारे पास सभी की बीमा सूत्र हमें पता होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप इसकी बीमा ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादातर किसके याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखनी है कि जेड की बीमा कितनी होती है, 12 - के 32 होती है। और थोड़ा सा मैं नेक्स्ट शिफ्ट या फिर नेक्स्ट डे की नॉलेज के लिए दे दूं कि अब की बार जेड की बीमा पूछी है, क्या पता अब की बार C या XL की बीमा पूछ ले। क्यों, XL जो होता है वो प्रेरक तत्व होता है और XC होता है वो धारिता होती है। तो आप प्रेरक तत्व और धारिता का कॉन्सेप्ट भी पढ़ के जाइए यदि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर है। तो चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन किस क्षेत्र में विक्षेपित होता है। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि फोटोन किस क्षेत्र से विक्षेपित होता है। तो हम बोल देंगे कि फोटोन किसी भी विक्षेप से विक्षेपित नहीं होता, किसी भी क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हमारा फोटोन होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बना है 4 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का। लेकिन यदि मैं बात करूं अगले आने वाली शिफ्ट या फिर आने वाले डे के लिए, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो आपसे पूछ सकता है। तो आने वाले डे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो फोटोन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो हम सभी जानते हैं फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। और यदि आपको समझ में आ रही है बात पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, तो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और देखिए मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे पास केवल वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हम ऐसा नहीं कि अलग से क्वेश्चन बताऊंगा, ये केवल वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि वो बोल रहा था, उसमें लिखा था कि G में 4 गुना कर दिया जाए, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 4 गुना कर दिया जाए तो बल कितना होगा। देखिए ये मुझे नहीं पता कि बल कौन सा बल वो पूछ रहा है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है W बराबर mg भार का, और W बराबर mg/4, के स्थान पर g/4 लिखेंगे क्योंकि 4 गुना कह रहा है, 4 गुना बोल रहा है, तो 4G लिखेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, 4G लिखेंगे। तो जिसके कारण जो W होगा, W' जो होगा, W' वो होगा 4W। आई होप आपको बात भी समझ में आई होगी। तो यदि 4 का 2 गुना, मतलब 4 गुना नहीं कहकर 4 का चौथाई भाग कहता, 4 गुना ना कहकर चौथाई भाग कहता, तो फिर यही हो जाता है G/4 और W/4। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, आपको सामने लिखा है कि H की वीमा पूछ रहा है। तो H हमारा क्या होता है, E बराबर H इंटू म्यू पढ़ाया है, और H बराबर E/म्यू होता है। E बराबर होता है जूल और म्यू का मान होता है सेकंड इनवर्स, तो जूल इंटू सेकंड। लेकिन हमसे क्या पूछी थी, H की वीमा पूछी तो H की वीमा आपके सामने है, mL²T-2 मतलब 12 - के 1, जो किसकी बीमा है, H की बीमा है। और आपको भी पता है कि H क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। और प्लांक नियतांक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जो पेपर आगे देने जा रहे हैं 5 नवंबर को, 6 नवंबर को, तो आप मेरे ख्याल से इस प्लांक नियतांक को, जैसा कि सार्वत्रिक नियतांक हुआ, प्लांक नियतांक हुआ, जो नियतांक वाले होते हैं, इनकी बीमा तो आप जरूर रट के जाइए, क्योंकि ये बीमा ज़्यादातर अब पूछी जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया है कि R यदि 4/, कर दिया जाए देन G कितना होगा, यदि रो कॉन्स्टेंट है। देखिए मेरे से एक स्टूडेंट बोल रहा था कि भैया जी उसमें रो नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं रो कॉन्स्टेंट के बारे में बता दूं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है G बराबर 4/3 पाई ρ G R। लेकिन यदि रो कांस्टेंट है तो G जो है R के
समानुपाती होगा, जब समानुपाती है तो G/4 होगा। लेकिन यदि रो की बात ही नहीं करता तो उसमें बात करेगा द्रव्यमान की, कि द्रव्यमान कांस्टेंट है तो G बराबर होता है हमारा Gm/r² स्टूडेंट्स। और जब ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो आपको मैं अभी बताता हूँ कि ये किस प्रकार सोल्व होगा। तो यदि रो ही नहीं है, रो का कोई जिक्र नहीं है और आर कर रहा है, तो आर समान जी समानुपाती 1/r² के होता है। तो जी डैश कितना होगा वो मुझे बताइए। तो जी डैश जो होगा, जी पूछ रहा है, r/4 कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। तो 16 जी बन जाएगा। यो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार बनेगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है, r/4 है, 4 4 16 और 16 जी इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आया हुआ है। देखिए जी नेक्स्ट है आवर्तिक नियतांक। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जो नियतांक है उनकी विमा आप जरूर रट के जाइए, उनके सूत्र जरूर रट के जाइए, उनके मान जरूर रट के जाइए। तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर क्या होती है, मात्रक होता है। और उसकी विमा हम निकाल सकते हैं इससे भी, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिए m-1 t L⁻3 t⁻2। तो ये इसकी किसकी है, सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं। जी को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक नियतांक इसको बोलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट है कार्नो इंजन। तो मुझे ये तो पता नहीं कि क्वेश्चन कैसा था, लेकिन कार्नो इंजन से एक क्वेश्चन बना था, ऐसा बोल रहा था। क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी भी वजह है कि क्वेश्चन यहाँ याद रखना, क्योंकि देखो 25 क्वेश्चन आते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट्स के याद रह जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन है इनको याद नहीं कर पाते। लेकिन फॉर्मूले याद रखना पड़ता है कि कार्नो इंजन से क्वेश्चन आया होगा तो उनमें कुछ नहीं करा होगा, टेम्परेचर में कम बढ़ती करा होगा, जिसके कारण क्वेश्चन बना होगा। तो यदि बस इतने ही मेरे पास क्वेश्चन थे, 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए यही क्वेश्चन थे मेरे पास। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब